नाज़रीन, अगरचे उम्मत मुस्लिमा की तारीख फ़नून हरब और जंगी कारनामों की मिसालों से भरी पड़ी है, लेकिन मगरबी मौरखीन की नज़र कभी इस पर नहीं पड़ी। मौरखीन को नेपोलियन बोनापार्ट, जूलियस कैसर और चंगेज़ खान के अलावा कुछ नजर नहीं आता। अगरचे ये जर्नैल भी अपनी जगह फन्ने हर्ब के माहिर थे और उन्होंने बड़े बड़े दुश्मनों को शिकस्त दी थी, लेकिन तारीख इस्लाम का एक ऐसा जर्नैल भी है जिसका तज़किरा दुनिया की जंगी तारीख में लाजमी होना चाहिए। उस नडर और नाकाबिल शिकस्त जर्नैल का नाम खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु है। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की बेमिसाल कामयाबियों की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार के लक़ब से नवाजा था। आज हम आपके लिए हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की बेमिसाल शजाअत और उनके कारनामों पर मुश्तमिल ये दास्तान लेकर आए हैं, जो बिलाशुबा शमशीर बेनियाम थे। लेकिन नाजरीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरखास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपके पास बर वक्त पहुंच सके। वो मुसाफिर अरब के सहरा में अकेला चला जा रहा था। 8 हिजरी के जमाने में अरब का वो इलाका जहां मक्का और मदीना वाक़े है, बड़ा ही खौफनाक सहरा हुआ करता था। जलता और इंसानों को झुलसाता हुआ रेगिस्तान। एक तो सहरा की अपनी सौबतें थीं, दूसरा खतरा रहजनों का था। मुसाफिर काफिलों की सूरत सफर किया करते थे, लेकिन ये मुसाफिर अकेला चला जा रहा था। वो आला नस्ल के जंगी घोड़े पर सवार था। उसकी ज़रा घोड़े की जीन के साथ बनी हुई थी। उसकी कमर से तलवार लटक रही थी और उसके हाथ में बर्छी थी। उस जमाने में मर्दों के कद दराज, सीने चौड़े और जिस्म गठे हुए होते थे। ये अकेला मुसाफिर भी उन्हीं मर्दों में से था, लेकिन जिस अंदाज से वो घोड़े की पीठ पे बैठा था, उससे पता चलता था कि वो शहसवार है और वो कोई मामूली आदमी नहीं। उसके चेहरे पे खौफ का हल्का सा भी तासुर नहीं था कि रहजन उसे लूट लेंगे, उससे इतनी अच्छी नस्ल का घोड़ा छीन लेंगे और उसे पैदल सफर करना पड़ेगा। लेकिन उसके चेहरे पे जो तासुर था वो कुदरती नहीं था। वो कुछ सोच रहा था, यादों से दिल बहला रहा था, या कुछ यादों को जहन में दफन करने की कोशिश कर रहा था। आगे एक घाटी आ गई। घोड़ा चढ़ता चला गया। खासी बुलंदी पर जाकर जमीन हमवार हुई। सवार ने घोड़ा रोककर उसे घुमाया और रकाबों पर खड़े होकर पीछे देखा। उसे मक्का नजर न आया। मक्का उफक के नीचे चला गया था। अबू सुलेमान, उसे जैसे आवाज सुनाई दी, अब पीछे ना देखो, मक्का को जहन से उतार दो। तुम मर्दे मैदान हो, अपने आप को 2 हिस्सों में ना कटने दो। अपने फैसले पर कायम रहो, तुम्हारी मंजिल मदीना है। उसने मक्का की समत से निगाहें हटा ली, घोड़े का रुख मदीना की तरफ किया और बाग को हल्का सा झटका दिया। घोड़ा अपने सवार के इशारे समझता था। नपी तुली चाल चल पड़ा। सवार की उम्र 43 बरस, लेकिन वो अपनी उम्र से जवान लगता था। सुलेमान उसके बेटे का नाम था। उसके बाप का नाम अल वलीद था, लेकिन सवार ने खालिद बिन वलीद की बजाय अबू सुलेमान कहलाना ज्यादा पसंद किया। उसे मालूम न था कि तारीख उसे खालिद बिन वलीद के नाम से याद रखेगी और ये नाम इस्लाम की अस्करी रिवायात और जज्बे का दूसरा नाम बन जाएगा। मगर 43 बरस की उम्र में जब खालिद मदीना की तरफ जा रहा था, उस वक्त वो मुसलमान नहीं था। छोटी छोटी झड़पों के अलावा वो मुसलमानों के खिलाफ 2 बड़ी जंगें, जंगे ओहद और जंगे खंदक लड़ चुका था। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 610 ईस्वी बरोज सोमवार पहली वही नाजिल हुई, उस वक्त खालिद की उम्र 24 साल थी। उस वक्त तक वो अपने कबीले बनु मखजूम की अस्करी कुव्वत का कायद बन चुका था। बनु मखजूम का शुमार कुरैश के चंद एक मुअज़्ज़ज़ खानदानों में होता था। कुरैश के अस्करी उमूर इसी खानदान के सुपुर्द थे। कुरैश खालिद के बाप अल वलीद के अहकाम और फैसले मानते थे। 24 बरस की उम्र में यह हैसियत खालिद को भी हासिल हो गई थी, मगर इस हैसियत को ठुकराकर खालिद अबू सुलेमान मदीने को जा रहा था। वो महसूस करता जैसे उसकी जात से कोई कुव्वत उसे पीछे को घसीट रही हो। जब वो इस कुव्वत के असर को महसूस करता तो उसकी गर्दन पीछे को मुड़ जाती, लेकिन उसकी अपनी जात से एक आवाज उठती, आगे देख खालिद, तू वलीद का बेटा तो है, लेकिन वो मर गया है। अब तू सुलेमान का बाप है, वो जिंदा है। उसके जहन में 2 नाम अटक गए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक नया दीन लेकर आए थे, और अल वलीद जो खालिद का बाप और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नए दीन का बहुत बड़ा दुश्मन था। बाप ये दुश्मनी वर्से के तौर पर खालिद के हवाले करके दुनिया से उठ गया था। खालिद के घोड़े ने पानी की मुश्क पर अपने आप ही रुख बदल लिया था। खालिद ने इधर उधर देखा, उसे गोल दायरे में खजूरों के दरख्त और सहरा के झाड़ी नुमा दरख्त नजर आए। घोड़ा उधर ही जा रहा था। नखलिस्तान में दाखिल होकर खालिद घोड़े से कूद गया। इमामा उतार कर वो पानी के किनारे दोजानो हो गया। उसने पानी चुल्लू भर भर कर अपने सर पर डाला और 2-4 छींटे मुंह पर फेंके। उसका घोड़ा पानी पी रहा था। खालिद ने उस चश्मे से पानी पिया जो सिर्फ इंसानों के इस्तेमाल के लिए था। ये एक छोटा सा जंगल था। खालिद ने घोड़े की जीन उतारी और जीन के साथ बंधी हुई छोटी सी एक दरी खोलकर झाड़ी नुमा दरख्तों के झुंड तले बिछाई और लेट गया। वो थक गया था। थोड़ी देर के लिए सो जाना चाहता था, मगर उसके जहन में यादों का जो काफिला चल पड़ा था वो उसे सोने नहीं दे रहा था। उसे 7 साल पहले का एक दिन याद आया, जब उसकी अजीजों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। उस मंसूबे में खालिद का बाप अल वलीद पेश था।
वो सितंबर 622 ईस्वी की एक रात थी। कुरैश ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सोते में कत्ल करने के लिए ऐसे आदमी चुने थे जो इंसानों के रूप में वहशी और दरिंदे थे। खालिद कुरैश के सरकर्दा खानदान का जवान था। उस वक्त उसकी उम्र 27 साल थी। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिश में शरीक था, लेकिन वो कत्ल किए जाने वालों के गिरोह में शामिल नहीं था। उसे 7 साल पहले की वो रात गुजरे हुए कल की तरह याद थी। वो इस कत्ल पर खुश भी था और नाखुश भी। खुश इसलिए कि उसके अपने कबीले के ही एक आदमी ने उसके मजहब को, जो बुत परस्ती थी, बातिल कह दिया और अपने आप को खुदा का पैगंबर कह दिया। ऐसे दुश्मन के कत्ल पर खुश होना फितरी बात थी, और वो नाखुश इसलिए था कि वो अपने दुश्मन को ललकार कर आमने सामने की लड़ाई लड़ने का कायल था। उसने सोए हुए दुश्मन को कत्ल करने की कभी सोची ही नहीं थी। बहरहाल उसने इस साजिश की मुखालिफत नहीं की। रात जब कातिल रसूल खुदा को मुकर्ररा वक्त पर कत्ल करने गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकान खाली था। वहाँ घर का सामान भी नहीं था, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घोड़ा था, ना ऊँटनी। कुरैश इस उम्मीद पर सोए हुए थे कि सुबह उन्हें खुशखबरी मिलेगी कि उनके मजहब को झुटलाने और उन्हें अपने नए मजहब की तरफ बुलाने वाला कत्ल हो गया है। मगर सुबह वो एक दूसरे को मायूसी के आलम में देख रहे थे। फिर वो सरगोशियों में एक दूसरे से पूछने लगे, मोहम्मद कहाँ गया? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल के वक्त से बहुत पहले अपने कत्ल की साजिश से आगाह होकर यस्रिब यानी मदीना को हिजरत कर गए थे। सुबह तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत दूर निकल गए थे। खालिद के जहन से यादें फूटती चली आ रही थी। जहन पीछे ही पीछे हटते हटते 16 बरस दूर जा निकला। 613 ईस्वी की एक शाम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के चंद एक सरकर्दा अफराद को अपने यहाँ खाने पर मदऊ किया। खाने के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मेहमानों से कहा, ए बनी अब्दुल मुत्तलिब, मैं तुम्हारे सामने जो तोहफा पेश करने लगा हूँ वो अरब का कोई और शख्स पेश नहीं कर सकता, इसलिए कि अल्लाह ने मुझे मुंतखब किया है। मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि तुम्हें एक ऐसे मजहब की तरफ बुलाऊं जो तुम्हारी दुनिया के साथ साथ तुम्हारी आखिरत भी आसूदा और मसरूर कर देगा। इस तरह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली वही के नुज़ूल के 3 साल बाद अपने करीबी अजीजों को इस्लाम कबूल करने की दावत दी। खालिद इस महफिल में नहीं था। उसका बाप मदू था। उसने खालिद को मजाक उड़ाने के अंदाज में बताया कि अब्दुल मुत्तलिब के पोते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि वो अल्लाह का भेजा हुआ नबी है। हम जानते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब कुरैश का एक सरदार था। अल वलीद ने अपने बेटे खालिद से कहा, बेशक मोहम्मद का खानदान आला हैसियत रखता है, लेकिन नबूवत का दावा इस खानदान का कोई फर्द क्यों करे? कसम और हबल और अज़ा की मेरे खानदान का रुतबा किसी से कम नहीं। क्या नबूवत का दावा करके कोई हमसे ऊंचा हो सकता है? आपने उसे क्या कहा है? खालिद ने पूछा। पहले तो हम चुप हो गए, फिर हम सब हंस पड़े। अल वलीद ने कहा, लेकिन मोहम्मद के चचाजाद भाई अली ने मोहम्मद की नबूवत को कबूल कर लिया है। खालिद अपने बाप की तंजिया हंसी को भूला नहीं था। खालिद को 629 ईस्वी के एक रोज मक्का और मदीना के रास्ते में एक नखलिस्तान में लेटे हुए वो वक्त याद आ रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी नबूवत को कुरैश के सरदार कबूल नहीं कर रहे थे, उस नबूवत को लोग कबूल करते चले जा रहे थे। उनमें अक्सरियत नौजवानों की थी। बाज मुफलिस लोगों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौसले में जान आ गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग तेज कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुत परस्ती के खिलाफ थे। मुसलमान उन 360 बुतों का मुकाबले के अंदर और बाहर रखे हुए थे। तुलुए इस्लाम से पहले अरब एक खुदा को मानते थे और पूजते उन बुतों को थे। उन्हें वो देवियां और देवता कहा करते थे और उन्हें अल्लाह के बेटे और बेटियां मानते थे। वो हर बात में अल्लाह की कसम खाते थे। कुरैश ने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस दीन का उन्होंने मजाक उड़ाया था वो मकबूल होता जा रहा है, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीगी सरगर्मियों के खिलाफ महाज बना लिया और मुसलमानों का जीना हराम कर दिया। खालिद को याद आ रहा था कि उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलियों और बाजारों में लोगों को इकट्ठा करके उन्हें इस्लाम कबूल करने की दावत देते और बताते देखा था कि वो तो उन्हें ना फायदा दे सकते। इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है जो वहदहू ला शरीक है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत के कायद कुरैश के 4 सरदार थे। एक तो खालिद का बाप अल वलीद था, दूसरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना चचा अबू लहब था, तीसरा अबू सुफियान और चौथा अबुल हकम था जो खालिद का चचाजाद भाई था। मुसलमानों पर सबसे ज्यादा जुल्म व तशद्दुद इसी शख्स ने किया था। वो जहालत की हद तक कीना परवर और मुस्लिम कुश था, इसीलिए मुसलमान उसे अबू जहल कहने लगे थे। ये नाम इतना आम हुआ कि लोग जैसे उसका असल नाम ही भूल गए। तारीख ने भी इस पस्ता कद भेंगे और लोहे की तरह मजबूत आदमी को अबू जहल के नाम से ही याद रखा है। खालिद को ये यादें परेशान करने लगी, शायद शर्मसार भी। कुरैश के लोगों ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कई बार गलाजत फेंकी थी। जहाँ कोई मुसलमान इस्लाम की तबलीग कर रहा होता वहाँ कुरैश के आदमी जा पहुँचते और हुल्लड़
बद अखलाक और धुतकारे हुए आदमियों को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करते रहने के काम पर लगा दिया गया था। खालिद को यह इत्मीनान जरूर था कि उसके बाप ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ऐसी कोई घटिया हरकत नहीं की थी। वो 2 मरतबा कुरैश के 3-4 सरदारों को साथ लेकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के पास ये कहने गया था कि वो अपने भतीजे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुतों की तौहीन और नबूवत के दावे से रोके, वरना वो किसी के हाथों कत्ल हो जाएगा। अबू तालिब ने उन लोगों को दोनों मरतबा टाल दिया था। खालिद को अपने बाप की बहुत बड़ी कुर्बानी याद आई। अम्मारा खालिद का भाई था। वो खास तौर पर खूबसूरत नौजवान था। वो ज़हीन था और उसमें बांकपन था। खालिद के बाप अल-वलीद ने अपने इतने खूबसूरत बेटे अम्मारा को कुरैश के 2 सरदारों के हवाले किया और उन्हें कहा कि इसे मोहम्मद के चचा अबू तालिब के पास ले जाओ कि मेरा बेटा रख लो और इसके बदले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दे दो। खालिद अपने बाप के इस फैसले पर कांप उठा था और जब उसका भाई अम्मारा दोनों सरदारों के साथ चला गया था तो खालिद तन्हाई में जाकर रोया था। अबू तालिब, सरदारों ने अम्मारा को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के आगे करके कहा, इसे तुम जानते हो, ये अम्मारा बिन अल-वलीद है। तुम ये भी जानते होगे कि बनु हाशिम ने, जिसके तुम सरदार हो, अभी तक इस जैसा सजीला और अक्लमंद जवान पैदा नहीं किया। ये हम हमेशा के लिए तुम्हारे हवाले करने आए हैं। इसे अपना बेटा बनाकर रखोगे तो ये तमाम उम्र फरमाबरदार रहेगा, और अगर इसे अपना गुलाम बनाओगे तो कसम है अल्लाह की, तुम पर अपनी जान भी कुर्बान कर देगा। मगर तुम इसे मेरे हवाले क्यों कर रहे हो? अबू तालिब ने पूछा, क्या बनु मखजूम की माओ ने अपने बेटों को नीलाम करना शुरू कर दिया है? कहो, इसकी कितनी कीमत चाहते हो? इसके एवज हमें अपना भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दो। कुरैश के एक सरदार ने कहा, तुम्हारा ये भतीजा तुम्हारी रुसवाई का बायस बन गया है। इसने तुम्हारे आबा व अजदाद के मजहब को रद्द करके नया मजहब बना लिया है। क्या तुम देख नहीं रहे कि इसने कबीले में आदमी को आदमी का दुश्मन बना दिया है? तुम मेरे भतीजे को ले जाकर क्या करोगे? कत्ल। कुरैश के जवाब दिया, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करेंगे। ये बेइंसाफी नहीं होगी। तुम देख रहे हो कि हम तुम्हारे भतीजे के बदले तुम्हें अपना बेटा दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बेइंसाफी होगी। अबू तालिब ने कहा, तुम मेरे भतीजे को कत्ल करोगे और मैं तुम्हारे बेटे को पालूंगा और इस पर खर्च करूंगा और इसे बहुत अच्छी जिंदगी दूंगा। तुम मेरे पास कैसा इंसाफ लेकर आए हो? मैं तुम्हें इज्जत से रुखसत करता हूँ। खालिद ने जब अपने भाई को अपने सरदारों के साथ वापस आते देखा और सरदारों से सुना कि अबू तालिब ने यह सौदा कबूल नहीं किया तो खालिद को दिली मुसर्रत हुई थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुमने क्या बिगाड़ दिया था अबू सुलेमान? खालिद की जात से एक सवाल उठा। उसने ख्यालों ही ख्यालों में सर हिलाया और दिल ही दिल में कहा, कुछ नहीं। बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म ताकतवर है, लेकिन रकाना बिन अब्द यजीद जैसे पहलवान को उठाकर पटखने के लिए सिर्फ जिस्मानी ताकत काफी नहीं। रकाना बिन अब्द यजीद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था जिसने इस्लाम कबूल नहीं किया था। ये अरब का माना हुआ पहलवान था। नामी गिरामी पहलवान आए जिन्हें उसने एक ही दाव में पटक कर उठने के काबिल न छोड़ा। वो वहशी इंसान था, सिर्फ लड़ना मारना जानता था। खालिद को वो वक्त याद आने लगा जब मुसलमानों को दिख करने वाले 3-4 आदमियों ने एक दिन रकाना पहलवान को खूब खिलाया पिलाया और उससे कहा कि तुम्हारा भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के हाथ नहीं आता, ना अपनी तबलीग से बाज आता है, ना किसी से डरता है, और लोग उसकी बातों के जादू में आते चले जा रहे हैं। क्या तुम उसे सीधा नहीं कर सकते? क्या तुम मेरे हाथों उसकी हड्डियां तोड़वाना चाहते हो? रकाना ने अपने चेहरे पर मस्त बहसे का तासुर पैदा करके तकब्बुर के लहजे में कहा था, लाओ उसे मेरे मुकाबले पे, लेकिन वो मेरा नाम सुनकर मक्का से भाग जाएगा। नहीं नहीं, मैं उसके साथ लड़ना अपनी तौहीन समझता हूँ। उसने उकसाने वाले आदमियों की बात ना मानी। वो किसी पहलवान को अपने बराबर समझता ही नहीं था। मुसलमानों के दुश्मन खामोश हो गए, लेकिन सोचते रहे कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रकाना के हाथों गिराकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमाशा बनाया जाए। मक्का के यहूदी खास तौर पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, लेकिन वो खुलकर मैदान में नहीं आते थे। वो खुश थे कि अहले कुरैश आपस में बटकर एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। उन्हें पता चल गया कि कुरैश के कुछ आदमियों ने रकाना पहलवान को उकसाया है कि वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुश्ती के लिए ललकारे, लेकिन वो नहीं मान रहा था। एक रोज रकाना रात के वक्त एक गली से गुजर रहा था कि उसके करीब से एक बड़ी हसीन और जवान लड़की गुजरी। चांदनी रात में लड़की ने रकाना को पहचान लिया और मुस्कुराई। रकाना वहशी था, वो रुक गया और लड़की का रास्ता रोक लिया। क्या तुम जानती हो कि औरत मर्द की तरफ देखकर मुस्कुराती है तो इसका मतलब क्या होता है? रकाना पहलवान ने पूछा। कौन हो तुम? इसका मतलब ये होता है कि औरत इस मर्द को चाहती है। उस जवान लड़की ने जवाब दिया, मैं सब्त बिन्ते अरमन हूँ। ओ, अरमन यहूदी की बेटी? रकाना ने कहा और लड़की के कंधों पर हाथ रखकर उसे अपने करीब करके बोला, क्या मेरा जिस्म तुझे इतना अच्छा लगता है और क्या मेरी ताकत? तुम्हारी ताकत ने मुझे मायूस कर दिया है। सब्त ने पीछे हटते हुए कहा, तुम अपने भतीजे मोहम्मद से डरते हो? कौन कहता है? रकाना ने गरज कर पूछा। सब कहते हैं, सब्त ने कहा। पहले मोहम्मद को गिराओ, मैं अपना जिस्म तुम्हें इनाम में दूंगी।
اللہ کے بیٹوں اور بیٹیوں کی قسم تیری بات پوری کر کے تیرے سامنے آؤں گا۔ رکانہ نے کہا لیکن تو نے غلط سنا ہے کہ میں محمد سے ڈرتا ہوں، بات یہ ہے کہ میں اپنے سے کمزور کے ساتھ لڑنا اپنی توہین سمجھتا ہوں، لیکن تیری بات پوری کروں گا۔ مشہور مورخ ابن حشام نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود رکانہ پہلوان کو کشتی کے لیے للکارا تھا، لیکن دوسرے مورخ ابن الاسیر نے جو شہادت پیش کی ہے وہ صحیح ہے کہ رکانہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کشتی کے لیے للکارا اور اس نے کہا میرے بھائی کے بیٹے، تم بڑے دل اور بڑی جرت والے آدمی ہو، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم جھوٹ بولنے سے نفرت کرتے ہو، لیکن مرد کی جرت اور صداقت کا پتہ اکھاڑے میں چلتا ہے، آؤ میرے مقابلے میں اکھاڑے میں اترو، اگر مجھے گرا لو تو میں تمہیں اللہ کا بھیجا ہوا نبی مان لوں گا، اللہ کی قسم تمہارا مذہب قبول کر لوں گا، لیکن یہ ایک بھتیجے اور چچا کی کشتی نہیں ہوگی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ کی للکار کے جواب میں کہا ایک بت پرست اور سچے دین کے ایک پیغمبر کی لڑائی ہوگی، تو ہار گیا تو اپنا وعدہ نہ بھول جا۔ مکہ میں یہ خبر صحرا کی آندھی کی طرح پھیل گئی کہ رکانہ پہلوان اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کشتی ہوگی اور جو ہار جائے گا وہ جیتنے والے کا مذہب قبول کر لے گا۔ قریش کا بچہ بچہ، مرد و زن اور یہودی ہجوم کر کے آ گئے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، وہ تلواروں اور برچیوں سے مسلح ہو کر آئے کیونکہ انہیں خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ قریش کشتی کو بہانہ بنا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں گے۔ عرب کا سب سے زیادہ طاقتور اور وحشی پہلوان رکانہ بن عبد یزید رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے پہ اترا۔ اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تنزیہ نظر ڈالی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھپتی کسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل خاموشی اور اطمینان سے رکانہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے کہ وہ بے خبری میں کوئی داؤ نہ کھیل جائے۔ رکانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد یوں گھوما جیسے شیر اپنے شکار کے ارد گرد گھوم گیا ہو اور اب اسے کھا جائے گا۔